अब तक आपने देखा। यशोदा बहन, यमुना का जल तो पूरी तरह सूख गया। ये कैसे हो सकता है? वृंदावन वासी जल के लिए पुनः आ सकते हैं नागराज। इस जल का अधिकार मात्र तुम्हारे पास है, निश्चिंत रहो। धन्यवाद नागराज। वैद्य जी, मेरे सुदामा को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी, इन सभी को क्या हो गया है? इन सबके शरीर में विष फैल गया है। देखना, अभी देखना, इस औषधि का चमत्कार देखना। ये औषधि पीते ही सब के सब ठीक हो जाएंगे, देख लेना। कान्हा, कान्हा मैं बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। किंतु कान्हा, बलराम, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैया, हम तो ये औषधि लेने गए थे, इसी के कारण बाबा और अन्य गांववासी ठीक हो गए। किंतु ये औषधि तुम्हें कहाँ से मिली कान्हा? दानू काका, अब हमें वो औषधि दे दीजिए। वो औषधि तो समाप्त हो गई है, तुम थोड़ा विलंब से आए हो, इसलिए है नहीं। अब जाओ, तुम जाओ। दारू काका, आप झूठ मत बोलिए। हम जानते हैं रावण पर जो संकट आया है उसके पीछे किसका हाथ है, और यदि आप हमें वो औषधि नहीं देंगे तो श्रीहरि आपको इस पाप का दंड देंगे। हे कृष्णा, सुनो, चाहे पूरा का पूरा वृंदावन भयभीत हो जाए, पूरी सृष्टि भयभीत हो जाए, किंतु मुझे हरि के नाम से डराना मत, समझे? इसलिए जा यहाँ से, निकल। आए बड़े औषधि लेने वाले। सेठ जी, चूहे। इतने सारे चूहे? नहीं नहीं नहीं, मेरी ओर मत आना। ए चूहा महाराज, नहीं नहीं। अरे सेठ जी, अब तो आपका मुख भी गया। इससे पहले कि आपकी जीवन लीला समाप्त हो, आप कृष्णा को अपनी सहायता के लिए बुलाइए। अब हम तो चूहे से संघर्ष करेंगे नहीं। हाँ कृष्णा, कृष्णा, मुझे ज्ञात है कि तू अभी तक यहीं है, गया नहीं है। कृपा करके मुझे बचा लो इन चूहों की सेना से। बचाओ कृष्णा, बचाओ। दानू काका, क्या हुआ? आप बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे हैं? कृष्णा, 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 तुम मेरी डिठोली भी नहीं समझते हो। मैं ये कह रहा था कि तुम औषधि लेने आए थे ना, वो औषधि लेकर जाओ और ग्रामवासियों की जान बचाओ। ग्रामवासियों को बहुत आवश्यकता है उस औषधि की। भीमा, औषधि लो। कृष्णा, वो जड़ी बूटी भी दे लो। लो, जाओ। दानू काका, आज आपका हृदय क्षण भर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर दाऊ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सब हरि की कृपा है। दानू काका, चूहा! कहाँ चूहा? ये औषधि हमें वन में मिली भैया, और आप सभी घबराइए मत। श्री हरि है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उस गरुड़ ने वृंदावन वासियों के लिए मेरी सेना को हानि पहुंचाई। अब वृंदावन वासियों को इसका मूल्य चुकाना होगा। काकी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो।
हमें भी जल चाहिए काकी। मैया हमें जल पिलाइए। हमें भी जल चाहिए। हमें भी जल चाहिए। हमें भी जल चाहिए। हमें भी जल चाहिए। अरे बालकों की ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। अरे कुछ कीजिए, अरे कुछ कीजिए। यशोदा, जल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दाऊ, प्यास तो भूख से भी अधिक तड़पाती है। व्यक्ति कुछ दिन भूखा रह सकता है, किंतु प्यास व्यक्ति की स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय बना देती है। हमें शीघ्र अति शीघ्र ही जल की व्यवस्था करनी होगी। कान्हा, बलराम, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। जल की व्यवस्था तुम्हारे बाबा देख लेंगे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हमें जल के लिए पड़ोसी गांव से सहायता लेनी होगी। चलिए साथियों। ये किस प्रकार की ध्वनि है? मानो आकाश पृथ्वी पर गिर गया हो। और ये विषैली गंध किस प्रकार की आ रही है? और बाहर वर्षा भी हो रही है। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम चल कैसे? दादा जी, बाहर वर्षा हो रही है। ये क्या? ये तो विषाक्त रासायनिक वर्षा से पूरा गांव चल रहा है। अरे सभी गांववासी बहुत भयभीत हैं। ऐसे में आप पड़ोसी गांव कैसे जाएंगे सहायता मांगने के लिए? इन नन्हे नन्हे बालकों को जल के लिए तड़पते देखना हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हे हरि, ये हमारे वृंदावन पर कैसी विकट समस्या आन पड़ी है। हमारे वृंदावन की सुध लो, हम सबकी सुध लो प्रभु। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। दाऊ, अब इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? दाऊ, आप ये जो वर्षा देख रहे हैं ना, ये उसी कालिया नाग के विष का प्रभाव है। दाऊ, ये कोई विषाक्त रसायन नहीं, अपितु उस कालिया नाग के विष है। दाऊ, विष को मात्र विष ही काट सकता है, और यदि वो कालिया नाग है तो आप भी शेष नाग हैं। आपको इस विष को अपने विष से काटना होगा दाऊ। विष काटने से अच्छा है कि मैं उस कालिया नाग का खेल ही समाप्त कर दूं। नहीं दाऊ, आप उसकी मृत्यु को भविष्य पर ही छोड़ दीजिए। ठीक है कान्हा।
कहीं वो हवेली से बाहर तो नहीं चले गए। कान्हा, बलराम, पुत्र। कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं ये दोनों भाई अपने कक्ष में तो नहीं गए? कक्ष में जाकर देखती हूँ। कान्हा, नाग, 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 बचाओ! कान्हा, मेरा पुत्र, तू भयभीत मत हो। मैया आ रही है। पुत्र, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। चल, चल पुत्र, शीघ्र तो भाग चले। चल। आ रही है, आ रही है। क्या हुआ यशोदा? अरे भीतर एक बहुत ही विशाल काया नाग था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा लल्ला बच गया। कान्हा, बलराम कहाँ है? भैया, बलराम, बलराम, तू ठीक तो है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। मैं अपने कक्ष में था। यशोदा, श्री हरि की कृपा है कि हमारे दोनों बालक सुरक्षित हैं। जय श्री हरि। नंजी, नंजी, बाहर वर्षा हो रही है, जल की वर्षा। श्रीहरि ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमारा गांव प्यासा नहीं रहेगा। जय श्री हरि। देखो सखी, हम अब भी साथ साथ हैं। अब तो विश्वास हो गया कि हमारा साथ अटूट है। हाँ कान्हा, ये कैसा प्रभाव हुआ है मुझ पर? ये विष भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। ये तुम्हारे प्रेम का प्रभाव है राधे। लगता है ये तुम्हारे साथ का प्रभाव है कान्हा। यहाँ कौन है जिसने मेरे विष को नष्ट किया? हे नागराज कालिया, साहूकार धनपति आपको नमन करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं कालिया जी, नहीं नहीं,
मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि आपका शत्रु कौन है। आपका शत्रु वो कृष्णा है, उसी के कारण सब हुआ है। अब कृष्ण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह आप उचित करेंगे। उस दुष्ट को जीवित मत छोड़िएगा। उसकी दुष्टता का दंड उसे मिलना ही चाहिए। बस आप नागराज जी शीघ्रता से वृंदावन जाकर उस दुष्ट को निगल लीजिए। यही तो चिंता का विषय है कि मेरा शत्रु मेरी पहुंच के बाहर है। मैं यमुना को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कालिया जी, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि यदि आप वृंदावन नहीं जा सकते, वो कृष्णा तो यहाँ आ सकता है ना। नन भैया, आज की थोड़ी बहुत वर्षा से हमारी प्यास तो बुझ गई, किंतु जल का संकट अभी भी बना हुआ है। हम सबको जल के लिए कोई ना कोई विकल्प अवश्य ढूंढना होगा। हाँ, और इस विकल्प के साथ साथ हमें एक और बात पर ध्यान रखना होगा। हमें जल का अनावश्यक उपयोग को रोकना होगा। यदि हमने समय रहते जल का संरक्षण किया होता तो आज हमारे पास जल का ऐसा अभाव नहीं होता। और इसीलिए अब हम वर्षा से पूर्व ही नए तालाब और बावड़ी का निर्माण करवाएंगे, जिनके माध्यम से वर्षा का जल भी संरक्षित किया जा सकता है। हाँ कान्हा, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। जल संचय का भविष्य में हमें ध्यान रखना होगा, किंतु इस समय जल का विकल्प हमें शीघ्र ढूंढना होगा। वो देखो वृंदावन के दो बालक, पकड़ो इन्हें, कहीं भाग के ना चला जाए। अब हमें छोड़ दीजिए। अब हमें बांध क्यों रहे? बंदी क्यों बना रहे हैं हमें? छोड़ दीजिए। छोड़ो हमें, छोड़ो। नहीं, अब तुम यहाँ से जीवित नहीं लौटोगे। तुम वृंदावन वासी जब भी हमारी बस्ती में आए हो, तुमने बहुत उत्पात मचाया है। आप सभी को वृंदावन वासियों से नहीं, उस कालिया नाग से संकट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उनकी पूजा करते हैं। कालिया नाग के नाम पर हम अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं। वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसे आप ईश्वर समझकर पूछते हैं, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। वो एक क्रूर नाग है। उसे आपसे प्रेम नहीं, अपितु आप भी उसके लिए अन्य पक्षियों की भांति ही उसका भोजन है। यह सत्य है कि उसने आपको इतने समय तक सुरक्षित रखा, क्योंकि आपातकाल के समय में जब उसके पास कुछ भी ना हो, तब वो आप सभी को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख को शांत कर सके। बालक, हमें तुम्हारी बात ने सोचने पर विवश कर दिया है, और यदि तुम्हारी बात सत्य है तो हमें इस संकट से निकलने का क्या प्रयास करना चाहिए? आप अपने पात्र से वृंदावन वासियों की प्यास बुझाइए, क्योंकि वृंदावन में जल ना होने के कारण वृंदावन वासियों की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। यदि आप किसी की समस्या का समाधान बनेंगे, तो श्री हरि स्वयं आपकी समस्या का समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारी आस्था को इतना बड़ा आघात पहुंचा है। ईश्वर पर भरोसा करें या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको क्या लगता है कि नागों का आक्रमण और विष की वर्षा का प्रभाव वृंदावन पर क्यों नहीं पड़ा? और आज ही नहीं, पहले भी वृंदावन वासी बड़े बड़े संकटों से कैसे बच पाए? श्री हरि की कृपा से उनकी शरण में आकर समर्पित कर देने वाले हर व्यक्ति की चिंता वो करते हैं। ठीक है, आज से हमारे पात्र का जल वृंदावन वासियों को मिलेगा। मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबने अपने पात्र का जल देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप सबका हमारे वृंदावन में स्वागत है।
चलो बहन, अपनी अपनी मटकी ले लो। आज जल के साथ साथ सद्भाव का मार्ग भी मिल गया। हम जल भर कर लाते हैं और फिर घर आकर अपने हाथों से भोजन बनाएंगे हमारे सफेरे भाइयों के लिए। सुन लीजिए आप सब, आज आपका भोजन हमारे साथ ही है। चलिए आइए। आइए। स्वामी, हमारी चाल पे तो पानी फिर गया, अब क्या होगा? अब नागराज कालिया क्रोधित होगा और उन विश्वासघाती सपेरों को दंड देगा, क्योंकि इन्होंने जो विश्वासघात किया है उसके लिए इनको दंड मिलना आवश्यक है। चलिए राव, हम भी तो देखें उस कालिया का क्रोध। चलो कान्हा। चलो मित्रों, आज हम सभी यमुना के तट पर क्रीड़ा करने चलते हैं। वहाँ क्रीड़ा करने में बड़ा ही आनंद आता है। नहीं कान्हा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यमुना नदी में जाने में खतरा है। सुना है यमुना नदी में जहाँ सभी जलाशय का जल एकत्रित होता है वहाँ एक विशालकाय नाग है। जानता हूँ मित्रों, और मैंने ये भी सुना है कि वो नाग यमुना के भीतर ही रहता है, बाहर नहीं आता। और हम थोड़ी जल के भीतर जाने वाले हैं, हम तो यमुना के तट पर ही खेलने वाले हैं। चलो ना मित्रों, फिर कैसा भय होगा, चलो ना। कान्हा, भले ही वो बाहर ना आता हो, फिर भी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। किंतु मित्रों, तुम ये भी तो सोचो ना कि हमारे वहाँ ना जाने से यमुना नदी कितनी आहत होगी। प्रकृति भी हमारी मित्र है, और जब ऐसे समय पर उस दुष्ट नाग ने यमुना नदी पर अधिकार कर लिया हो, तब हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रता की है तो उसे निभाना भी सीखो। आज तक यमुना नदी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें जल के साथ साथ कितने सारे सुखद अनुभव दिए हैं। जल क्रीड़ा करना, तैरना और यमुना के तट पर भोज करना, ये सब कुछ यमुना के बिना अधूरा है। यमुना नदी हमारे वृंदावन और विशेषकर बाल वालों को बहुत प्रेम करती है। क्या पता हमें फिर से क्रीड़ा करते देख उसमें फिर से पानी भर जाए। तो ठीक है, मैं और राव अकेले ही चले जाते हैं। कान्हा, बिना गेंद और बिना साथियों के साथ कैसे खेलोगे? रुको, हम भी चल रहे हैं। ये गेंद तो झाड़ियों में जाकर गिर गई। ये दुष्टों की टोली तो हमारी ओर ही आ रही है। तुम चिंता मत करो भीमा, चिंता मत करो। अब ये दुष्टों की टोली सीधे कालिया नाग के मुख में जाएगी। अरे ये क्या किया सेठ जी? गेंद यमुना में फेंक के आपने आग भड़का दी। जो किया उचित किया, अब बस इसका परिणाम देखना। कान्हा, देखो हमारी गेंद यमुना के भीतर चली गई है। ये जल तरंगों का कंपन बता रहा है कि मेरा शत्रु समीप है।
गेंद लानी होगी मित्रों, अभी भी खेल अधूरा है। कान्हा रुको, हम दूसरी गेंद ले आएंगे। कान्हा, जल में जाना उचित नहीं है। कान्हा! हे ईश्वर, इतनी कठिनाई से तो ये जल मिला था और अब ये मटकी भी टूट गई। ये तो कोई बहुत बड़ा अपशकुन है। काकी, काकी, यशोदा काकी, काकी, वो कान्हा, क्या हुआ कान्हा को? काकी, कान्हा ये अपने तट के जलाशय में कूद गया, जिसमें कालिया नाग है। वो रही गेंद, चलो गेंद तो मिल गई। तुम हो कृष्ण? हाँ, सही पहचाना, मैं ही हूँ कृष्णा और मैं तुम्हारा काल भी हूँ। दुस्साहसी हो तुम, ये तो मैंने भी सुना था, किंतु विश्वास नहीं हुआ कि तुम यहाँ जल में, मेरे साम्राज्य में, मेरे क्षेत्र में मुझसे भिड़ने आ जाओगे। ये दुस्साहस नहीं है कालिया, ऐसा तो मैं प्राय ही करता हूँ। तुम्हारे दुस्साहस का प्रति उत्तर है ये। तुमने मेरे वृंदावन का विनाश की असफल योजना बनाई थी ना? योजना तो अब भी सफल होगी। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारे वृंदावन को नष्ट करूंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते कालिया। अब यमुना में तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा। अब तुम्हें यमुना छोड़कर जाना ही होगा। मैं तो तुम्हें सावधान कर रहा हूँ और अब भी तुम्हारे पास समय है। यमुना को छोड़कर चले जाओ कालिया। काका, काका, कान्हा यमुना की नदी में कूद गया जिसमें कालिया नाग है। क्या? कान्हा उस जलाशय में कूद गया? कान्हा! मैं यमुना के तट पर अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तब मेरी गेंद यहाँ आ गई। ये गेंद तो मुझे मिल गई, फिर तुम मुझे मिल गए। अपने मित्रों के साथ तो मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने एक शत्रु के साथ भी थोड़ा खेल लूं। देखता हूँ कि कौन जीतता है। ये क्या किया तूने बालक? मुझे गेंद से मारा। ये क्या हो गया? कान्हा, तुझे क्या आवश्यकता थी जल के भीतर जाने की? पुत्र कान्हा, कान्हा, कान्हा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कान्हा, कोई तो मुझे मेरे लल्ला का मुख दिखा दो, कोई तो दिखा दो। कान्हा, मैया, यशोदा, यशोदा, जल के भीतर मत जाओ यशोदा।
तुम्हारा जल के भीतर जाना ठीक नहीं है। नहीं आर्य, मुझे जाना होगा। कान्हा की प्राण संकट में है। नहीं यशोदा। आर्य, तो फिर आप कुछ क्यों नहीं करते? आर्य, कान्हा को बचाइए आर्य। मैं अपने कान्हा के प्राणों की रक्षा करता हूँ। यशोदा, मैं शीघ्र हमारे कान्हा को लेकर आता हूँ। मैं भी लेकर आता हूँ यशोदा। नहीं मैं अब तुझे बताता हूँ, मुझे मेरे ही साम्राज्य में आकर ललकार रहा है। कान्हा को बचाना होगा। वो सदैव हमारी सहायता करता है। किंतु इस जल में कालिया ना गिरा था। जल के भीतर जाना उचित नहीं होगा। मैं कान्हा की सहायता करने अवश्य जाऊंगी। रुक जाओ राधा, जल में मत जाओ। नहीं दाऊ, कान्हा के प्राण संकट में है। वो वहाँ जल में अकेला है। राधा, जल में कूदने से अच्छा उपाय है कि तुम अपने श्री हरि से कान्हा के लिए प्रार्थना करो। तुम तो कहती हो कि वो तुम्हारी हर बात सुनते हैं, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? देखो, मुझे तो श्री हरि पर भी विश्वास है और अपने कान्हा पर भी, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ। देखना, कान्हा कुछ क्षणों में यही होगा। तुम बस श्री हरि से प्रार्थना करो। अब तुम जब तक जीवित हो यहीं बंदी बने रहो। छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। चाहे तो मेरे प्राण ले लो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। अच्छा, तो तुम हो कृष्ण की माँ। तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही चंचल है, खेलते खेलते जल में ही चला आया। तुम्हारे पुत्र के कारण मेरी शांति भंग हुई है, तो मेरा पहला ग्रास तुम ही होगी। ये क्या हो रहा है? भीतर से कौन सी शक्ति मुझे खींच रही है? ये वही हो रहा है जिसके योग्य तुम हो कालिया। अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। देखो कान्हा,
भी मेरे नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यशोदा, लगता है कान्हा फिर जल में चला गया। छोड़ो मुझे। आर्य, अरे कान्हा को बचाइए, कहीं वो नाग उस पर हमला न कर दे। मैं हारा, आप जीते कृष्ण। अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब समझ में आया कि दुस्साहस किसने किया था। दुस्साहस मैंने किया था, मुझसे त्रुटि हो गई। एक बात तो निश्चित है कि आप कोई सामान्य बालक नहीं हैं। कौन है आप? मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए। हे हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मारिए मत। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा कालिया नाग, परंतु उसके बदले तुम्हें यमुना नदी को छोड़कर जाना हो। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आपको मेरी रक्षा गरुड़ से करनी होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कालिया नाग कि अब से गरुड़ देव तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मेरे पद चिन्ह तुम्हारे फन पर अंकित हो गए, अतः तुम अपने पूरे परिवार से यमुना नदी को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। वहां तुम सुरक्षित रहो और तुम्हारा परिवार वहां फलेगा फूलेगा। धन्यवाद श्री हरि। अब मैं अपने परिवार के साथ समुद्र में जाकर निवास करूंगा। तथास्तु। कान्हा की बांसुरी के स्वरों से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और कान्हा ने नाग को भी नियंत्रित कर लिया है। कान्हा, अब तो महाराजा पुत्र
कान्हा बाहर तो आ जाओ। और कितनी प्रतीक्षा कराओगे हमें? कान्हा पुत्र। तू ठीक तो है पुत्र? बाबा कान्हा, यदि अगली बार तू फिर से बिना बताए मुझे कहीं गया ना, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, समझा तू? नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई संकट मोल ले लेता है तू। मैया क्षमा कर दो ना। यशोदा बहन, आप व्यर्थ ही कान्हा की चिंता करती रहती हो। जिस नाग को देखकर बड़े बड़े लोग कांप उठते हैं, उसी नाग पर कान्हा नृत्य करते हुए आया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ यशोदा बहन, हमारा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो भगवान का रूप प्रतीत होता है। हमारे कान्हा पर श्री हरि की विशेष कृपा है।